हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमने स्टार्ट करना है टॉपिक्स लीनियर डिपेंडेंट्स एंड लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। देन इसके बाद लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। डेफिनेशंस जो 14 है। सबसे पहले लीनियर डिपेंडेंट्स, जिसे हम एल डॉट डी से नाम से भी डिनोट करते हैं। एल मीन्स लीनियर और डी मीन्स डिपेंडेंट। तो डेफिनेशंस में क्या है? इफ़ वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, then the vectors v1 v2 so on vn belong to capital V are called linearly dependent over the field F if there exists scalar alpha 1 alpha 2 so on alpha n belong to field, not all of them 0, such that alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus so on alpha n vn is equal to 0. दैट मीन्स हम कहेंगे आपके पास कुछ वेक्टर हैं जो वेक्टर स्पेस कैपिटल वी में से दिए, उन्हें लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे अगर लीनियर कॉम्बिनेशंस उनका जीरो आए विद स्केलर के साथ। एटलीस्ट एक भी स्केलर अगर हमें नॉन जीरो मिल गया बट लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, दैट केस के अंदर हम कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट सेट या लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। जो वेक्टर्स आपने वी वेक्टर स्पेस में से उठाए थे उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आ रहा है, बट आपको अगर एक भी स्केलर्स नॉन जीरो मिल जाता है तो आप कहोगे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। एग्जांपल देख लो, आपने v1 वेक्टर लिया जो ट्रिपलेट है v, दैट मीन्स आपके पास जो वेक्टर स्पेस है इन दिस केस के अंदर R3 ओवर R है। ठीक है, तो ट्रिपलेट होंगे एलिमेंट्स x y z की फॉर्म के अंदर। तो v1 आपने वेक्टर उठाया 2 3 4, v2 1 0 0, v3 उठाया आपने 0 1 0 एंड v4 उठाया 0 0 1 आर लीनियरली डिपेंडेंट्स। तो लीनियरली डिपेंडेंट्स शो कैसे करेंगे? आपने यहाँ पे इन केस ऑफ अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 उठा सकते हो आप लीनियर कॉम्बिनेशंस। तो हमने इस केस के अंदर क्या किया, अल्फ़ा वन की जगह 1 लिखा, दैट मीन्स 1 इंटू वी वन लिख सकते हैं, प्लस -2 टाइम ऑफ वी टू, -3 टाइम ऑफ वी थ्री, -4 टाइम ऑफ वी फोर। जब v1 v2 v3 v4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और कैलकुलेट किया तो हमारे पास राइट हैंड साइड जीरो आती, दैट मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन आपने जीरो लिया, बट आपको कोई भी स्केलर ऐसा नहीं मिला कि वो जीरो होने, नॉन जीरो है सारे स्केलर्स, दैट मीन्स कोई भी स्केलर है यहाँ पे जीरो नहीं है। दैट मीन्स हमें तो लीनियरली डिपेंडेंट सेट के लिए कोई एक ही स्केलर चाहिए था, बट यहाँ पे तो सारे के सारे स्केलर नॉन जीरो है, बट उनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, जीरो। दैट मीन्स जो आपके पास वेक्टर है v1 v2 v3 v4 आर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, सेम ऐसे आप लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करोगे कि आप वेक्टर्स लिए आपने v1 v2 v3 बिलोंग टू vn सॉन vn बिलोंग टू कैपिटल V, दैट मीन्स वेक्टर स्पेस में से उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आ रहा है। जीरो तभी आएगा अगर सारे के सारे स्केलर जीरो, दैट मीन्स इफ़ एंड ओनली इफ वाला रिजल्ट है कि सारे के सारे स्केलर अगर जीरो हैं तो लीनियर कॉम्बिनेशन पक्का जीरो आएगा। लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आ रहा है तो दैट मीन्स सारे के सारे स्केलर जीरो होंगे। उस केस के अंदर हम सेट जो वेक्टर्स उठाए उनको कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो डेफिनेशन देखो, इफ़ V इज़ ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड कैपिटल F, then the vectors v1 v2 so on vn belong to capital V are called linearly dependent over the field F if there exist scalars alpha 1 alpha 2 so on alpha n belong to capital F, all of them are 0 such that ki linear combinations, their linear combinations alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 so on अल्फ़ा एन वी एन इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन तभी जीरो आएगा अगर सारे के सारे स्केलर्स जीरो हैं। ऐसे वेक्टर्स को हम कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट्स। तो एग्जांपल, आपने v1 वेक्टर उठाया 2 0 0, v2 उठाया 0 3 0, v3 उठाया 0 0 4। तो आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया अल्फ़ा v1 प्लस अल्फ़ा v2 प्लस अल्फ़ा 3 v3 को जीरो लिखा। v1 की जगह v1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, v2 की जगह v2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, v3 की जगह v3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 जब आपने कैलकुलेट किया तो आपको तीनों ही स्केलर जीरो मिले। लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो लेके चले थे और वहाँ से अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 की वैल्यूज निकाली, वो आपके पास जीरो आई। दैट मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन तभी जीरो आ रहा है अगर सारे के सारे स्केलर्स क्या होंगे, जीरो।
तो डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी लीनियरली इंडिपेंडेंट की, दैट मीन्स आपके पास V1 V2 V3 वैक्टर्स हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी। तो नोट 1 देख लो। नोट 1 के अंदर हमें बताया गया कि इफ़ ए एक सेट है जिसके अंदर आपके पास n वेक्टर हैं, V1 V2 so on Vn, then we say that the set A are linearly dependent or independent if the vectors V1 V2 Vn are linearly dependent or independent. That means एक सेट को लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कहेंगे जैसा उस सेट के अंदर जो वेक्टर्स पड़े उनका बिहेवियर हुआ। तो अगर वेक्टर्स जो अंदर पड़े हैं सेट के अंदर V1 V2 so on Vn, अगर तो वो लीनियर डिपेंडेंट हुए तो सेट ए को कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट हुए तो सेट ए को कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। सेकंड नोट, एन इनफाइनाइट सबस्पेस ऑफ ए ऑफ वेक्टर स्पेस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ एवरी सबसेट ऑफ ए इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इनफाइनाइट सबस्पेस है किसी वेक्टर स्पेस का, ठीक है, उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कहेंगे अगर उसका हर एक फाइनाइट सबस्पेस लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट आता है। ठीक है, तो जो थ्योरम 11th है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे रिजल्ट हैं। फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट है 11th नंबर थ्योरम कि लेट V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड कैपिटल F, देन प्रूव दैट, फर्स्ट जो हमने प्रूव करना है कि एवरी नॉन जीरो सिंगलटन सबसेट ऑफ कैपिटल V इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर द फील्ड F। दैट मीन्स सिंगलटन सेट होता है जिसके अंदर ओनली से एक सिंगल एलिमेंट हो। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि एक सिंगलटन सेट ऑफ वेक्टर्स जो नॉन जीरो है वो हमेशा क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर द फील्ड F के ऊपर। तो प्रूफ देखते हैं फर्स्ट जो इसकी 11th का फर्स्ट पार्ट है उसको प्रूफ देखते हैं। लेट V डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड V बिलोंग टू कैपिटल V। ठीक है, वेक्टर स्पेस में से एक वेक्टर उठाया जो नॉन जीरो है। ठीक है, एक सिंगलटन सेट में ये V एलिमेंट पड़ा और अल्फ़ा बिलोंग टू कैपिटल फील्ड में से जो आपके पास कैपिटल F में से फील्ड स्केलर उठाया है। हमने लीनियर कॉम्बिनेशन इन अल्फ़ा और V का जीरो लेना, दैट मीन्स अल्फ़ा V इज इक्वल टू जीरो लिया। ठीक है, अब अल्फ़ा V इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट या तो अल्फ़ा जीरो होगा या V जीरो होगा, बट V तो हमारे पास गिवन है कि जो सिंगलटन सेट है वो नॉन जीरो वेक्टर्स का होना चाहिए, दैट मीन्स V तो नॉन जीरो है, तो पक्का अल्फ़ा को जीरो होना पड़ेगा। देयरफॉर अल्फ़ा V इज इक्वल टू जीरो तभी आ रहा है अगर अल्फ़ा जीरो है। तो स्केलर जीरो, दैट मीन्स आपके पास सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, सिंगलटन सेट V इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। फिर सेकंड जो हमने प्रूफ करना है कि एवरी सेट कंटेनिंग ओनली जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट ओवर द फील्ड F। तो इसका प्रूफ देखते हैं। लेट आपने एक सेट लिया जिसके सेट S इक्वल टू एक सिंगलटन सेट लिया जिसके अंदर जीरो पड़ा है, वो सबसेट होगा V का। टेक अल्फ़ा बी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ F, देन अल्फ़ा इंटू जीरो, आंसर हमें जीरो मिलेगा। फॉर अल्फ़ा नॉन जीरो के लिए भी तो S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो गया। यही हमने शो करना था कि एवरी सेट कंटेनिंग ओनली जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट ओवर द फील्ड F। थर्ड पार्ट में हमने शो करना कि एनी सबसेट S ऑफ V कंटेनिंग जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट ओवर द फील्ड F। दैट मीन्स कोई भी सेट जो जीरो वेक्टर कंटेन करता होगा वो हमेशा क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। सेकंड पार्ट के अंदर ओनली जीरो वेक्टर को कंटेन करता होना सेट होना चाहिए इसमें से, और थर्ड में कोई भी सेट जो जीरो को कंटेन करेगा। तो थर्ड पार्ट में हमने एक सेट लिया, सेट S इज इक्वल टू जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, वेक्टर्स हैं V1 V2 सो ऑन Vn बी सब सेट ऑफ वेक्टर स्पेस Vf सच दैट वन ऑफ देम बी द जीरो वेक्टर। ठीक है, इस सेट में से एक ऐसा वेक्टर है जो जीरो है, तो हमने उस सेट वेक्टर को नाम दिया Vk इज इक्वल टू जीरो फॉर सम स्केलर k, दैट इज इनमें से जो एक वेक्टर जीरो है उसने Vk का नाम दिया। k अब 1 से n, दैट मीन्स V1 भी जीरो हो सकता है पॉसिबिलिटी है, V2 भी जीरो हो सकता है, सो ऑन V3 भी जीरो हो सकता है, इसलिए k का इंडेक्स लिया 1 से n कोई भी एक फॉर सम k के लिए। हमने स्केलर चूज़ किए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सो ऑन अल्फ़ा k माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो सो ऑन अल्फ़ा k प्लस 1 सो अल्फ़ा n, बट अल्फ़ा k नॉट इक्वल टू जीरो,
अल्फ़ा के को आपने 1 लिया और अल्फ़ा आई बिलोंग टू फील्ड आर नॉट ऑल जीरोज़, ठीक है, सारे जीरोज़ नहीं है। जो वेक्टर्स जीरो था वी के आपने उठाया, उसके साथ जो स्केलर है वो हमने नॉन जीरो 1 उठा लिया। तो लीनियर कॉम्बिनेशंस को आप जीरो बना सकते हो। अल्फ़ा V1 प्लस अल्फ़ा टू V2 प्लस सो ऑन अल्फ़ा एन VN को लिख सकते हैं अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा टू V2 सो ऑन अल्फ़ा K माइनस 1 VK-1 प्लस अल्फ़ा K VK प्लस अल्फ़ा K प्लस 1 VK प्लस 1 प्लस अल्फ़ा एन VN। जो VK का एलिमेंट जो स्केलर आ रहा है अल्फ़ा की, उसको अपने 1 लिख सकते हैं, बाकी सभी की जगह जीरो रिप्लेस किया और VK के एलिमेंट आपने 1 लिख लिया। तो आपके पास सारे जो टर्म्स हैं वो जीरो बन रही हैं, राइट हैंड साइड जीरो आएगा, दैट मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आया, बट V का जो स्केलर था वो नॉन जीरो है, 1 है VK का। तो दैट मीन्स स्केलर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स आर जीरो बट वन ऑफ देम इज स्केलर नॉन जीरो होने के कारण। तो हमें तो अगर एटलीस्ट 1 भी नॉन जीरो मिल जाता तो हम कह देते कि सेट कैसा होना है हमारा, लीनियरली डिपेंडेंट। तो आपके पास ये सेट कैसा बन गया, एस लीनियरली डिपेंडेंट। एंड लास्ट हमने जो प्रूव करना है कि एवरी सुपर सेट, जो फिफ्थ पार्ट है कि फोर्थ पार्ट, कि इफ़ ए सबसेट एस ऑफ वी इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट देन इट कैन नॉट बी कंटेन जीरो वैक्टर्स। अगर कोई सेट आपके पास सबसेट है वेक्टर स्पेस वी का, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो जीरो वेक्टर को कंटेन नहीं करेगा, ठीक है। तो जो फोर्थ पार्ट है, हम सपोज करते हैं एस इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी। इफ़ एस कंटेन जीरो वेक्टर देन हमें ऊपर किया कि अगर जीरो वेक्टर कंटेन करे तो पक्का लीनियरली क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, विच इज़ कंट्राडिक्शन। तो एस इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट है बाय थर्ड प्रॉपर्टीज, तो एस कैन नॉट बी कंटेन जीरो वेक्टर, दैट मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कभी भी जीरो वेक्टर को कंटेन नहीं करता। अगर जीरो वेक्टर को कंटेन करेगा तो पक्का लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा, वो हमने अबव प्रूफ किया। तो इसलिए ये पार्ट हो गया आपका। फिर आपके पास आया कि फिफ्थ प्रॉपर्टीज कि एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो फिफ्थ पार्ट देखते हैं। हमने एक सेट लिया S जिसके अंदर n वेक्टर्स हैं V1 V2 सो ऑन Vn, विद द लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स लिए, तो पक्का लीनियरली डिपेंडेंट है, तो पक्का हमें स्केलर मिलेंगे, एटलीस्ट कोई एक नॉन जीरो मिल जाएगा, दैट मीन्स सारे जीरोज नहीं है, नॉट ऑल जीरो। हमने स्केलर्स लिए, देयर एग्जिस्ट स्केलर अल्फा 1 सो ऑन अल्फा 2 सो ऑन अल्फा n नॉट ऑल जीरो सच दैट कि लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है। अल्फा 1 सच दैट कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, दैट मीन्स अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस सो ऑन अल्फा n Vn इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। फिर हमने एक सुपर सेट लिया S का जिसे नाम दिया T का, दैट मीन्स उसके अंदर सुपर सेट है तो n एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, उससे कुछ और एलिमेंट ज़्यादा इंक्लूड कर लिए, वो S सेट को तो कंटेन करेगा अगर सुपर सेट है, दैट मीन्स T इज इक्वल टू V1 V2 सो ऑन Vn प्लस 1 जो एक्स्ट्रा एलिमेंट डाले Vn प्लस 1 Vn प्लस 2 सो ऑन Vn प्लस I एलिमेंट्स, बी द सुपर सेट ऑफ एस बन गया। नाउ इक्वेशन ए इम्प्लाइज दैट कि आपने Vn तक तो स्केलर वही रखे, उसके बाद सारे स्केलर्स हमने जीरो ले, दैट मीन्स अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस सो ऑन अल्फा n Vn, जो एस वाले ये तो जीरो है ही, उसके साथ बाकी जीरो के लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए हमने सारे वेक्टर्स जो स्केलर्स हैं वेक्टर के साथ जीरो अटैच कर दिए, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सम तो जीरो आएगा ही आएगा, बट अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा n जो स्केलर्स यूज़ हो रहे हैं वो वही हैं सेम जो आपने एस सेट के लिए इंक्लूड किए थे, बाकी सारे जीरोज़ ले लिए। बट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सो ऑन अल्फ़ा n सारे के सारे जीरोज़ नहीं है क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एस है, तो इसने पक्का इंप्लाइज किया कि जो आपके पास V1 V2 Vn के कारण ही लीनियरली डिपेंडेंट आ गई। सो Vn प्लस 1 Vn प्लस जो एक्स्ट्रा इंक्लूड किया आपने वेक्टर्स वो भी क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, देन सेट T इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। नेक्स्ट जो आपके पास लास्ट है, जो सिक्स पार्ट है कि एनी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो प्रूफ देखते हैं कि सबसेट जो छोटा सेट होगा वो पक्का लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा अगर उससे बड़ा सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो लेट एस आपके पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एन एम एलिमेंट्स लिए, लेट V1 V2 Vm एलिमेंट्स हैं एस के अंदर, भी द लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो लीनियर कॉम्बिनेशन हमने इनका जीरो लिया, अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 सो ऑन अल्फा m Vn, जीरो तभी आएगा अगर लीनियर इंडिपेंडेंट, तो सारे के सारे स्केलर्स अगर आपके पास जीरो, दैट मीन्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m सारे के सारे जीरोस हैं। फिर कंसीडर एक आपने सबसेट टी लिया
उसके अंदर पक्का सबसेट है तो n से कम एलिमेंट होंगे, तो हमने उसमें नाम दिया v1 v2 सो ऑन vp। अब p जो लास्ट इंडेक्स है वो लेस देन इक्वल टू m होगा और 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। तो क्लियरली जो t है सबसेट ऑफ s हो गया। फिर हम सपोज करते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर ऑफ t दैट मीन्स अल्फा 1 v1 सो ऑन अल्फा p vp इज इक्वल टू 0 implies that alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus so on alpha p vp plus 0 vp plus 1 so on 0 vm is equal to 0 implies that alpha 1 alpha 2 so on alpha p भी 0 होंगे, क्योंकि आपके पास s जो t से बड़ा सेट है जो m एलिमेंट कंटेन कर रहा है, p एलिमेंट तो वही है जो t कंटेन कर रहा है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, तो इम्प्लाइज s t भी क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी 11th, इसको बच्चे ध्यान से करना। थैंक यू।